अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। कैसा जा रहा है आपका 15 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। आई होप कि सबका अच्छा जा रहा होगा। आज हमारे वेट लॉस चैलेंज का डे 3 है। तो मैं आज मॉर्निंग वॉक पे आई हुई हूँ। हमारे घर के पास बहुत ही खूबसूरत बीच है और मैं ट्राई करती हूँ मैं डेली वहाँ पे वॉक के लिए जाऊँ। तो आज तो बहुत ही प्यारा मौसम है, रेनबो निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आज मौसम था और रेनबो निकली हुई थी और बहुत इंजॉय किया। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे फूलों को देखकर। जॉगिंग करती हूँ और हेल्दी रहने के लिए भी अच्छा है और आप फ्रेश भी अपने आप को फील करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से होम वर्कआउट्स के बारे में डिस्कस करूँगी कि आप घर में रह के कौन कौन से होम वर्कआउट्स कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है उसको शेप में लाने के लिए आप लोगों को हेल्दी डाइट के साथ साथ वर्कआउट्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को जो घर में करना है, स्क्वेटिंग करनी है, क्रंचेस करने हैं, पुशअप्स करनी है, जंपिंग जैक्स करने हैं और आपको बर्पीज़ करनी है। इसके अलावा अगर आप रनिंग कर रही हैं, रनिंग या जॉगिंग कर रही हैं, तो आप उसको कैरी ऑन रखें। उसके साथ आप अपने वर्कआउट की रूटीन सेट करें। ठीक है, वर्कआउट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को वार्म अप करें और स्ट्रेच करें। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग वर्कआउट करने से पहले अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने अपने एक बाजू को दूसरी साइड पर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी तरीके से अपने दूसरे बाजू को करना और बाकी बॉडी को भी अपने आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप कर लेना है। ठीक है, और वर्कआउट करने से पहले आपने अपने बॉडी को वार्म अप कर लिया, अच्छे से स्ट्रेच कर लिया, तो फिर आपने वर्कआउट स्टार्ट करना है। और स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना वर्कआउट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेचिंग इंक्रीजेस योर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इम्प्रूव्स योर पोस्चर और ये किसी किस्म की इंजरी से भी आपको बचा के रखता है। ठीक है, आपने वर्कआउट करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप कर लिया, अच्छे से स्ट्रेच कर लिया। जब आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है तो फिर आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है स्क्वेटिंग लाजमी किया करें। स्क्वेटिंग के सेट लगाने होते हैं। सेट अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि ये सेट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि छोटे होते हम मैथ में पढ़ते होते थे सेट के बारे में, अगर आपको याद हो तो। एक सेट में 10 आइटम्स है और उस तरह के 3 सेट होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एक सेट में मैंने 10 दफ़ा स्क्वेटिंग की और 3 दफ़ा मैंने वो काम करना है। मतलब कि मैंने 30 दफ़ा स्क्वेटिंग रोज़ करनी है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और उसको 3 पार्ट्स में करना है, एक ही दफ़ा नहीं करना। इट मीन्स 10 रिपीटिशन 3 सेट्स। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। You have to do 30 repetitions. You have to make 3 sets of that. यानी 30 के जब आप सेट्स बनाएंगे तो 10 बनेंगे हर सेट में। ठीक है, आपने 10 दफ़ा स्क्वेटिंग की, फिर 30 सेकंड की ब्रेक ली, फिर 10 दफ़ा स्क्वेटिंग की, फिर 30 सेकंड की ब्रेक ली और फिर उसके बाद आपने 10 दफ़ा स्क्वेटिंग की और इस तरह से फिर आपने ब्रेक ली। इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिटेल्स में जो मैंने बताया है वो आपको समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इस तरह डेली स्क्वेटिंग करनी है और जो आप अपनी वॉक कर रहे हैं उसको भी आपने कैरी ऑन रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को जिस तरह से मैंने डिटेल में समझाया आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। तो ठीक है, इस तरह से आपने स्क्वेटिंग करनी है। स्क्वेटिंग जो होती है, जो आपके लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अक्सर ख़वातीन जो सी सेक्शन के बाद कंप्लेन करती हैं कि हमें बैकबोन में इशू हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अक्सर नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है उनको भी बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होता है। तो आप स्क्वेटिंग करें, उससे ये बैकबोन में जो पेन होता है उसके रिलीफ के लिए बेस्ट चीज़ है। आप कभी गूगल में जाके इसके बेनिफिट्स जो हैं वो सर्च करें, फिर तो आपका काम होगा ही। आपके जो बैकबोन के इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आप हेल्दी डाइट ले रहे होंगे, आप वर्कआउट कर रहे होंगे, तो फिर इस तरह से आपका फैट बर्न होगा।
वर्कआउट इज़ अ लाइफस्टाइल, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है वर्कआउट सिर्फ वेट लॉस के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपना वेट जो है वो कम नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरी BMI हेल्दी है और मैं अपना वेट जो है वो मेंटेन कर रही हूँ आजकल। लेकिन इसके बावजूद मैं वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट करने के बाद आप अपनी सिनेमन टी ले लें, ठीक है, या फिर आप हनी लेमन वाटर भी ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आज आपने लेना है स्पिनिश ऑमलेट। आपने एक अच्छा सा जो ऑमलेट बना लेना है, जिसमें आपके पास जो भी घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, चेरी टमाटोज़ हैं, ग्रीन चिली डालें, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसमें डालें। स्पिनिच अगर है तो वो आप लाजमी डालें, उससे बहुत ही हेल्दी ऑमलेट बनता है। और चीज़ अगर है अवेलेबल तो आप चीज़ थोड़ी सी डाल लें, और इस तरह करके आप हेल्दी सा अपना 2 या 3 एग्स का ऑमलेट बना लें। मैं वैसे 2 एग्स का मेरे लिए इनफ होता है, तो आप 2 एग्स का ऑमलेट बनाएं। ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे बाद आप एक क्यूकम्बर और एक कैरेट जो है वो स्नैक में ले लें। अब बारी आ जाती है लंच की। लंच में आपने क्या करना है, लंच में आपने लेनी है बनाना एंड ओट्स की स्मूथी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक बनाना ले लेना है, 4 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं, रोल्ड ओट्स होने चाहिए जो क्विक ओट्स होते हैं, 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स के डालने हैं, थोड़े से आप आलमंड डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून आप अपना सिनेमन पाउडर डाल लें, ठीक है। और इस तरह आपने ब्लेंडर में इन सारी चीज़ों को डाल के योगर्ट जो है आप हस्बे मंशा डाल लें, जितना आप डालना चाहते हैं। 5 टेबलस्पून वैसे इनफ होता है, तो आप अच्छी सी स्मूथी बना लें। इवनिंग स्नैक में आप लोग हैंडफुल नट्स का ले लें। मेरे नट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी शेयर किया था, तो आप लोग जो हैं वो हैंडफुल नट्स का ले लें। उसके अलावा जो डिटॉक्स वाटर है वो आप लाजमी लिया करें। मैं जो कुछ भी मेरे पास फ्रूट अवेलेबल होता है मैं उसका डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ। आज मैंने क्यूकम्बर, कीवी, चिया सीड्स, लेमन और थोड़ा सा जिंजर डाल के डिटॉक्स वाटर बनाया था। थोड़ी सी मैं क्या करती हूँ कि 1 टैबलेट कैल्शियम जो है वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये आजकल ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लें। अच्छा जी, डिनर में आपने क्या करना है, डिनर में आपने लेना है रेड बीन्स सैलेड, ठीक है। इस सैलेड को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जा सकता है। आप इसमें किडनी बीन्स भी डाल सकते हैं, रेड बीन्स भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसा करती होती हूँ कि मैं जो सैलेड बनाती हूँ उसमें मेरे पास जो भी फ्रूट अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी होगी या कीवी होगी, तो मैं वो भी डाल लेती हूँ। अपने किडनी बीन्स भी डाल लेती हूँ, रेड बीन्स भी डाल लेती हूँ, ठीक है, चने भी मैं डाल लेती हूँ। तो इस तरह आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उसका मिक्सचर करके अपने स्पाइसेस उसमें डाल के तो आप मज़े का करके बना लें, ठीक है। इसमें लेमन लाजमी शामिल किया करें, और साथ में एप्पल साइडर विनीगर विद द मदर लेना है आपने, ठीक है, जिसके ऊपर विद द मदर लिखा हो, तो वो आपने 1 टीस्पून उसमें डाल लेना है। वो अपने सैलेड्स में लाजमी शामिल किया करें, उससे बेली फैट कम होता है, वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। डिनर के बाद आप लोगों ने लेनी है सिनेमन टी। सिनेमन टी के बारे में मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से बनानी है। बहुत से लोगों को तो ऑलरेडी पता होता है कि किस तरह से बनानी है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। सिनेमन टी को फैट कटर टी भी बोलते हैं, और ये अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये वेट कम करने में आपको बहुत हेल्प करती है। इससे वाज़े आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये लाजमी लें। सिनेमन टी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा 1 सिनेमन स्टिक, थोड़ा सा मिंट और जिंजर आप डालें, और 1 कप पानी में आप ये सारी चीज़ें डाल के इसको बॉईल कर लें, और उसके बाद आप इसमें लेमन और हनी ऐड करके इसको पी लें। डिनर आपका 6 से 7 बजे के दरमियान कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वर्कआउट जो है अगर आप चाहते हैं डिनर से पहले करना तो आप डिनर से पहले कर लें। अगर आप डिनर से पहले नहीं करना चाहते, डिनर के बाद करना चाहते हैं, तो आप डिनर के 2 घंटे के बाद वर्कआउट कर सकते हैं। जो टाइम आप लोगों को सूट करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना वर्कआउट कर लें। और उसके अलावा जो है वॉक अगर आप कर रही हैं शाम के टाइम, तो वो भी साथ में आप उसका भी टाइम जो है ना वो पूरा कर लें। बाकी जो वीडियो की शुरू में मैंने वर्कआउट की डिटेल्स आप लोगों को बताई हैं, उस तरह से आप लोगों ने वर्कआउट शाम का भी कर लेना है।
ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।